हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अंशिका पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, अगर आप भी BPSC TRE 4.0 में एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एस्टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा पेपर 1। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि पेपर कितने नंबर का होता है, उसका सिलेबस क्या है और तैयारी किस तरीके से हम करें कि आप एक अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% ही चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर्स लाते हो, अच्छे मार्क्स से पास होते हो तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, मतलब तैयारी आपने अच्छी करी थी, इसीलिए आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। ठीक, बाकी लाना तो आपको 50% है। और जो बिहार के हैं, बैकवर्ड हैं या फिर EBC हैं तो उनको तो और भी कम लाना है, लेकिन तैयारी आपको इतनी करनी है कि 100+ आए। ठीक, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि मैंने तैयारी कैसे करी थी कि मेरा एस्टेट निकला है। मैंने तो सिर्फ 1 महीने पढ़ाई करी थी, मेरा सब्जेक्ट था सोशल, फिर भी मैंने निकाला 1 महीने में। तो फिर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, ये है आपका सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि मैंने BPSC की ऑफिशियल साइट से निकाला था। ये सिलेबस तब है जब मुझे देना था 2024 में एग्ज़ाम। ठीक है, तब मैंने निकाला था। तो कितने का पेपर होता है? पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का है सोशल स्टडीज़ का पेपर होता है। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका होता है आर्ट एंड कल्चर। 2 पार्ट होते हैं इसके। पार्ट 1 में होता है 100 मार्क्स का जो कि होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और पार्ट 2 में होता है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो कि होता है 50 नंबर का। कुल मिला के पेपर आपके हो गए 150 नंबर का। ठीक, तो सबसे पहले हम ये बता दें, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि पेपर 1 होता है 9th और 10th के लिए और पेपर 2 होता है 11 to 12th के लिए। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 का। ठीक है, पार्ट 1 का है ये। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक, इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में होता है 100 मार्क्स का और पार्ट 2 में होता है आपका 50 मार्क्स का। तो आपको पेपर अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि ऑफिशियल साइट पे लिखा है, वैसे बहुत टफ या स्टेट का पेपर नहीं आता है कि बहुत टफ। पहले तो मैं भी डरती थी कि यार मैंने तो टोटल NCERT पढ़ी नहीं है, मेरा निकलेगा कैसे। अगर आपने 1 से 2 बार भी NCERT पूरी पढ़ ली और एक्स्ट्रा आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी तब भी आपका एस्टेट बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलेगा। चलिए फिर हम पहले जो ऑफिशियल सिलेबस है उस पर आपको बताते हैं कि क्या क्या है। पहला टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, क्या है लिखा है? भौगोलिक खोज या भौगोलिक खोजों का परिणाम। ठीक, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप चाहें तो जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और इससे ये पहले 1 2 3 4 5 यहाँ तक 100% क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें ये है ही नहीं कि नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन आता और हर साल आता। मतलब हर साल क्या, हाँ एस्टेट होता ही है, पर मैंने 2-3 बार का दोनों बार का देखा है कि क्वेश्चन आता ही है। ठीक, अब क्या है? नेक्स्ट हो गया आपका आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका मांझी, बिश्रा आदि। नेक्स्ट आपका कृषि और खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन, संदर्भ बिहार में केला, गन्ना, गेहूँ, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूँ, कपास। ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट हो गया आपका राष्ट्रसंघ
राष्ट्र संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, फॉन विन दिन, फोंग बोर चार नांगू, NQ द्वितीय विश्व युद्ध, मुक्ति संघर्ष, अमेरिकी और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, भारत का परिणाम, परिणाम का भारत से अंतर संबंध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, मतलब मोस्ट इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको सबको पता 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ठीक, अब यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। पढ़ना आपको चारों ही पड़ेगा और सब NCERT में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ढूंढना सर्च करना पड़ेगा। अगर आप NCERT या SCERT पढ़ लेते हो, अगर बिहार का एग्जाम है तो मोस्टली आपको SCERT ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण, ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादन, कुटीर उद्योगों के बीच संबंध, मजदूरों की आजीविका, ब्रिटेन और भारत, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर, शहरीकरण और शहरी जीवन। नेक्स्ट आपका व्यापार और भूमंडलीकरण, 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व भर का बाजार। ये टोटल आपका यहाँ तक हो गया आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो है टॉपिक वो मैं आप लोगों को, मतलब जो सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी। ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वो ले सकता है और अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, भारत की जीवन रेखा नदी, नदियों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक, ये भी आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। अब नीचे चलते हैं, देखिए ये पूरा खनिज संसाधन शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, समकालीन विश्व में लोकतंत्र का व्यापारीकरण, संविधान निर्माण, पॉलिटी का आ गया। ये आपने ज्योग्राफी का देख लिया, इकोनॉमिक्स का देख लिया, अब पॉलिटी का देख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपका पॉलिटी का है। लोकतंत्र, अधिकार, सत्ता की समझदारी, सत्ता में साझेदारी का कार्य, लोकतंत्र का उपलब्धियाँ, विषमता और सामंजस्य। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना है तैयारी करने से पहले। यहाँ तक आपका पॉलिटी का है, ठीक, यहाँ तक जैसे कि पता है ना 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक, चार पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। और इसके साथ ही सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक, अब सेकंड पार्ट में है आपका 50 नंबर का। सेकंड पार्ट क्या है? 50 नंबर का। और 50 नंबर में 30 नंबर का आता है आर्ट ऑफ टीचिंग, और पार्ट बी में आता है, सेकंड पार्ट का भी आता है, पार्ट ए में आता है आर्ट ऑफ टीचिंग, और बी पार्ट में है अदर स्किल्स। ठीक, अदर स्किल आपकी 20 नंबर की है और आर्ट ऑफ टीचिंग आपका 30 नंबर का है। ठीक, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको क्या क्या पढ़ना है? टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक, बिल्कुल अगर आप सीटेट के लिए पढ़े हो तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, जो आपने सीटेट के लिए पढ़ा है वही है, बट इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक, और ये हो गया आपका अदर स्किल्स में। ठीक है, अदर स्किल्स में क्या आएगा? जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जो बहुत ही इजी आता है। ठीक है, अदर स्किल्स में आपको ये पढ़ना है जनरल नॉलेज, एनवायरमेंट साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। बेसिक जिसको नहीं भी आता है वो थोड़ा बहुत देख लेगा, वो भी निकाल लेगा। मेन आप लोगों को क्या अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर आपने उन्होंने सब्जेक्ट तैयार कर लिया तो ये अगर आपका पार्ट भी थोड़ा कम भी तैयार रहेगा अदर स्किल्स में तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। ठीक, तैयारी कैसे करना है? ठीक है, पार्ट 1 के लिए आप लोगों को सबसे पहले SCERT पढ़नी है 9th-10th वालों को। अगर मान लेते हैं आपका ज्योग्राफी है, ठीक, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो आप लोगों को टोटल SCERT पढ़नी है
एक्स्ट्रा एडवांस में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। पहले एडवांस में, इस एडवांस लेवल का आपका इसमें एस्टेट में पूछा ही नहीं जाता। आप लोगों को बस SCERT सिर्फ और सिर्फ SCERT पढ़नी है। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, PYQs देने हैं, डेली PYQs देखने हैं, तब इससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद PYQs लगाने हैं। इससे आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और 100 मार्क्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बच्चों वाला लगता है बिल्कुल। ये लगता ही नहीं कि मतलब हम लोग एस्टेट का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी आता है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। ठीक, और पार्ट बी जो है, जिसमें 50 नंबर का आर्ट एंड टीचिंग और अदर स्किल्स आता है, तो उसके लिए आप नॉर्मली जैसे CDP के पेडागोजी वगैरह देखते हो, मतलब CDP के लिए आपने जो भी पढ़ा था उसी को आप रिवाइज कर लीजिए। मतलब सीटेट के लिए आपने जो भी पढ़ा था उसको अगर आप रिवाइज कर ले रहे हैं तो आपको अदर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, इससे ही आपका तैयार हो जाएगा। मेन फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे करना है और उसके बाद आपको करना है पार्ट बी पे। CDP जो है आपकी 30 नंबर की आती है, तो आप इस पे करें। उसके बाद अदर स्किल्स में अगर जिसकी मैथ वीक है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, वो अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगती। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।